भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको धनतेरस की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान धन्वंतरी तथा माता महालक्ष्मी एवं कुबेर भगवान का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के माध्यम से आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ था। इसलिए इस दिन धन के देवता कुबेर का तथा माता महालक्ष्मी एवं धन्वंतरी भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इस बार धनतेरस का महापर्व 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन है और इस दिन सभी नए कार्य का शुभारंभ करना, नए सामान की खरीदारी करना, नए बर्तन खरीदना, भूमि भवन वाहन संबंधी कोई भी नया काम यदि आप करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए स्थायी लाभ प्रदान करेगा। क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के माध्यम से प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन जो भी नया काम किया जाएगा, शुभ काम किया जाएगा, मांगलिक कार्य किया जाएगा, वह अमृत के समान स्थायी फल देने वाला आपके लिए साबित होगा। तो आप इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करें तथा शाम के समय यमराज के लिए दीपदान करें। और नए बर्तन की खरीदारी इस दिन सभी लोग करते हैं। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार, चाहे गरीब हो अथवा अमीर हो, सब कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य करते हैं। वैसे तो धनतेरस का पूरा दिन तथा रात्रि अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है, लेकिन धनतेरस के दिन जो प्रदोष काल का समय होता है वह सबसे शुभ माना जाता है। 2 नवंबर 2021 मंगलवार यानी धनतेरस के दिन प्रदोष काल का जो समय होगा वो शाम को 5:38 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक का रहेगा। इसके अलावा स्थिर लग्न का भी धनतेरस के दिन विशेष महत्व होता है। स्थिर लग्न में जो भी कार्य किए जाएंगे वह आपके जीवन में स्थायित्व प्रदान करेंगे। स्थिर लग्न जो कि सबसे पहली वृश्चिक लग्न होगी, वो 2 नवंबर 2021 मंगलवार को सुबह 7:35 से लेकर के 9:52 तक स्थिर लग्न रहेगी। इसके बाद दूसरी कुंभ स्थिर लग्न जो कि दोपहर 1:44 से लेकर के 3:17 तक रहेगी। इसके बाद अगली जो कि प्रदोष काल के समय रहेगी और शाम के समय वृषभ स्थिर लग्न का समय रहेगा। शाम को 6:28 से लेकर के रात्रि 8:26 तक वृषभ स्थिर लग्न रहेगी। इन तीनों स्थिर लग्न में आप खरीदारी कर सकते हैं, पूजन कार्य कर सकते हैं, नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। नया जो भी काम आपको करना है, पदभार ग्रहण करना है, नए घर का आपको क्रय करना है, या फिर नई भूमि, नया भवन या नया कोई भी कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप सभी कार्य इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। स्थिर लग्न के अलावा इस दिन चौघड़िया के अनुसार जो मुहूर्त रहेगा वह सुबह सबसे पहला मुहूर्त 9 बजे से आरंभ होगा, जो कि दोपहर 1:30 तक निरंतर रहेगा। उसके बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा तथा शाम को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप पूजन कार्य संपन्न कर सकते हैं, नए सामान की खरीदारी कर सकते हैं, मंत्र जाप, सिद्धि साधना, अनुष्ठान इत्यादि का कार्य संपन्न कर सकते हैं। वैसे तो धनतेरस के दिन आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए इस दिन चिकित्सा जगत से जुड़े सभी संस्थानों में और हॉस्पिटल्स में या फिर वैद्य जो लोग होते हैं उनके यहाँ औषधालय में, मेडिकल स्टोर्स पर भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पे सभी लोग धन्वंतरी भगवान के साथ साथ इस दिन माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर का भी विशेष पूजन अर्चन करते हैं तथा शाम के समय अपने घर के दक्षिण भाग में दक्षिण मुखी यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य यमराज के लिए दीपदान करता है
उसके घर में अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करने के लिए संध्या काल में वेदी के ऊपर यानी एक चौकी अथवा पटे के ऊपर स्वस्तिक बनाइए। उस स्वस्तिक पर एक दीपक रखकर उसे प्रज्वलित करें और उसमें एक छिद्र युक्त कोड़ी डाल देवे। अब इस दीपक के चारों ओर 3 बार गंगा जल छिड़क देना चाहिए। दीपक को रोली से तिलक लगाकर अक्षत और मिष्ठान्न आदि वहां पर चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद कुछ दक्षिणा आदि वहां पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो सामग्री आपने चढ़ाई है वह किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में आपको दान कर देना चाहिए। अब दीपक के ऊपर गंध अक्षत पुष्प आपको अर्पण करना चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़ करके दीपक को प्रणाम करें और परिवार के प्रत्येक सदस्य को उस समय वहां पर तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद दीपक को अपने मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रख दीजिए। यमराज का पूजन करने के बाद अंत में भगवान धन्वंतरी, माता महालक्ष्मी एवं कुबेर का भी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। धनतेरस के दिन वैसे तो आप प्रत्येक कार्य को शुभारंभ कर सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस का जो दिन होता है वह बड़ा ही शुभ और सिद्धिदायक दिन माना गया है। इस दिन आपको कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। सबसे पहले आपको सूर्योदय के पहले उठना चाहिए और अपने घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करना चाहिए। मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना करके और दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए तथा पूरे घर के एक एक कोने को इस दिन साफ सुथरा रखना चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर आम के पत्ते तथा पुष्पमाला से बंदरवार भी आपको लगा देना चाहिए। घरों में रोशनी करने से इस दिन जो है लक्ष्मी का निवास घर में रहता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन घर में परिवार के सदस्यों के साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करके रखना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी मात्र का दिल नहीं दुखाना चाहिए। विशेष करके घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन साधु संत, ब्राह्मणों की और देवताओं की निंदा नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। धनतेरस के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। धनतेरस के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन आपको कोई भी गलत या अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस का दिन जो है सभी कार्यों को स्थायित्व देने वाला होता है। इसलिए यदि कोई गलत काम करेंगे तो वह स्थायी रूप से आपके जीवन में समाहित हो जाएगा और उसको आपको इस जन्म नहीं अगले कई जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। इसलिए धनतेरस के दिन आपको किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा मांगने वाला आता है तो उसको अपनी श्रद्धा या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। धनतेरस के दिन आप जो भोजन तैयार करते हैं उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धनतेरस के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इस दिन वैसे व्रत करना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन यदि आप चाहें तो एक समय फलाहार करके व्रत भी कर सकते हैं और शाम को पूजन के पश्चात आप भगवान को भोजन का भोग लगाने के बाद स्वयं भोग यानी प्रसाद या भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। धनतेरस के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल आपको कटवाना नहीं चाहिए और इस दिन यदि आपके घर परिवार में कोई भी जन्म अथवा मृत्यु का यदि अचानक सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप नियमों का पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का, माता महालक्ष्मी का, भगवान कुबेर का पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में पूजन अर्चन करना चाहिए और कुछ न कुछ खरीदारी इस दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी आप खरीदारी करेंगे वह आपके जीवन में चिर स्थायी हो जाएगी। अब हम आपको धनतेरस की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं।
बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमुक्ति कंकरतले, वेणुः करे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़मणिं। फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दु बदनं वरहावतं सप्रियं, श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं। गोपी नाम नयनोत्पलार्चिततनुं, गोगोपसन्धावृतं, गोविन्दं कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषणं भजे। वरह पीडं नटवर वपुः, कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनककपीशं, वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वरहा पीडम नटवर वपुः, कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनककपीशं, वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। धनतेरस की जो पौराणिक कथा मिलती है उसके अनुसार एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। विद्वान ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली का निर्माण किया तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर के बहुत दुखी हुआ और उसने राजकुमार को ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां पर किसी भी स्त्री की परछाई न पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजर रही थी। उस बालक और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा। दोनों एक दूसरे को देख करके मोहित हो गए तथा उन्होंने गंधर्व विधि से वहीं पर विवाह कर लिया। विवाह के बाद विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने के लिए आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे उस समय उस राजकुमार की नवविवाहिता पत्नी जोर जोर से रुदन करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। उसका विलाप सुन करके उनका हृदय द्रवित हो उठा, मगर विधि के विधान के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ रहा था। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे उसी वक्त में से एक ने यम देवता से विनती की कि हे यमराज, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यमराज यानी यम देवता बोले,
हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि इस दिन लोग धनतेरस की शाम को अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर दीपक जला करके रखते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य भी बताया गया है। यानी समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसके माध्यम से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उनमें से एक रत्न भगवान धन्वंतरी जो कि अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, और उनका प्रागट्य कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही हुआ था। और धनतेरस की जो एक और पौराणिक कथा आती है, उसमें यह बताया है कि एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता महालक्ष्मी ने उनसे अनुरोध किया कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि जो बात मैं कहूं तुम अगर मेरी बात को मानोगी तो मेरे साथ चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की बात को मान गई और भगवान विष्णु के साथ में भूमंडल पर भ्रमण करने के लिए आ गई। कुछ देर के बाद एक जगह पर पहुंच करके भगवान विष्णु ने माता महालक्ष्मी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहीं पर ठहरना, इधर उधर कहीं पर मत जाना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के कहने पर माता महालक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मेरे स्वामी उधर जा रहे हैं और मुझे आने से मना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सुंदर सुंदर फूल लग रहे थे। सरसों के खेत की शोभा को देख करके माता महालक्ष्मी मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़ करके अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत लक्ष्मी जी को दिखा तो उससे गन्ने तोड़ तोड़ करके माता महालक्ष्मी उन गन्नों का रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी वहां पर आ गए। यह देख करके लक्ष्मी जी पर नाराज होकर के लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, फिर भी तुम न मानी और किसान के यहां चोरी से गन्ने चुरा चुरा करके खा रही हो। तुमने चोरी का अपराध किया है और इस प्रकार तुम इस अपराध की सजा के रूप में 12 वर्ष तक इसी किसान की सेवा करो, इसके यहां चाकरी करो, इसके यहां नौकरानी बन करके तुम्हें 12 वर्ष तक निवास करना होगा। ऐसा कह करके लक्ष्मी जी को वहीं छोड़ करके भगवान नारायण क्षीर सागर को चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में निवास करने लगी, उसके नौकर के रूप में उसकी चाकरी करने लगी। एक दिन की बात है, लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर तुम रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से, लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से व्यतीत हो गए। फिर 12 वर्ष के बाद में लक्ष्मी जी का जाने का समय आ चुका था। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, यह कहीं पर भी ठहरती नहीं है, इनको बड़े बड़े लोग भी अपने घर में रोक नहीं सकते हैं, इनको पकड़ नहीं सकते हैं, और इनको मेरा श्राप था इसीलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा करती रही। ये कोई साधारण नारी नहीं है, कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात देवी लक्ष्मी है और मेरी अर्धांगिनी है। मैंने इन्हें श्राप दिया था कि 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करे, इसीलिए ये तुम्हारे घर पर ठहरी हुई थी, और 12 वर्ष अब पूर्ण हो चुके हैं, इनका जाने का समय आ चुका है। किसान जिद करने लगा, हठ पूर्वक बोला कि नहीं नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अपने घर से जाने नहीं दूंगा।
मैं तो अपने घर में ही इन्हें निवास दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो। कल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, तेरस की तिथि है। तुम कल घर को लीप पोत करके स्वच्छ करना, पूरे घर में अच्छी प्रकार से साफ सफाई करना और रात्रि के समय घर में घी का दीपक जला करके रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और तांबे के कलश में रुपये भर करके मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूं कि इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर तुम्हारे घर में निवास करूंगी, यानी पूरे साल तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले ही दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व आया और किसान ने माता महालक्ष्मी की आज्ञा के अनुसार पूरे घर को साफ सुथरा कर लिया, लीप पोत करके अच्छी रंगोली बनाई और शाम के समय एक कलश की स्थापना की, उसमें रुपये रखे, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया और माता महालक्ष्मी से प्रार्थना की, उनका पूजन अर्चन किया। इस पूजन के प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। इसी वजह से धनतेरस के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में धन्वंतरी भगवान के साथ साथ माता महालक्ष्मी की कलश स्थापना करके पूजा अर्चना करते हैं, ताकि पूरे वर्ष माता महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हमारे घर में रुपये पैसों की, धन दौलत की कोई कमी नहीं आए तथा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो इसी प्रकार जो मनुष्य धनतेरस के दिन माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करता है, उसके घर में पूरे साल धन दौलत की, रुपए पैसों की कमी नहीं आती है और उसके घर में अष्टलक्ष्मी का निवास होता है तथा उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, कुबेर भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप धनतेरस के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप धनतेरस के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर फोन पे या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके धनतेरस का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।